इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस का कुछ हार्ड वर्ड प्रॉब्लम जिसका हमको केस बेस्ड स्टडी में भी काम आएगा। तो पहला क्वेश्चन ट्रेन वाला हम लोग पढ़े, ठीक है। बोलो ट्रेन कवर सर्टेन डिस्टेंस एट द यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, अच्छा ट्रेन वाला में क्या होता है, तीन चीज़ यूनिवर्सल है, ठीक है। क्या क्या बताओ यहाँ पे, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, ठीक है। इन्हीं तीनों में से हमेशा मानना कोई दो ही चीज़ है ना, क्योंकि तीन चीज़ एक्स वाई जेड से नहीं बनाएंगे तो एक्स वाई से बनाएंगे, ठीक है। तो यही चीज़ तुमको खोजना पड़ता है कि किस में क्या मानेंगे और किसके पर बैठ करके हमको क्या करना पड़ेगा, उसका इक्वेशन बनेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये दोनों माने, ठीक है, तो इस पर बैठ के तुमको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा करके कोई जो ही नहीं है, मतलब कि वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन का अनुसार देखना पड़ेगा किस पर बैठ के इक्वेशन बन सकता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन समझते हैं। बोलता है कि अ ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है, एट यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, मतलब डिस्टेंस भी नहीं पता है और स्पीड भी नहीं पता है। चलो अब बोलता है इफ़ ट्रेन हैड 5 किलोमीटर फास्ट, अगर ट्रेन 5 किलोमीटर ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक ना, तो इट वुड हैव टेक 3 आवर्स लेस, ठीक है, 3 घंटे कम लगता समय। लेकिन वही ट्रेन जो है आगे बोलता है इफ़ ट्रेन हैड 5 किलोमीटर स्लो, अगर 4 किलोमीटर पर आवर स्लो होता है स्पीड तो ज़्यादा समय लेगा 3 आवर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ जर्नी। ओके, चलिए इसमें जो है कि हम देख रहे हैं कि स्पीड में कुछ कुछ हो रहा है, टाइम में बार बार कुछ कुछ हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन इसमें यूनिवर्सल क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस तो सेम ही है, अगर 100 किलोमीटर चला 100 किलोमीटर बीच में ये हो रहा है ना, इसका मतलब क्या, डिस्टेंस क्या है, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो हमको डिस्टेंस नहीं मानना पड़ेगा, डिस्टेंस पे ही फॉर्मूला बन जाएगा, डिस्टेंस हम मान के ये दोनों पे काम करना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं, लेट करेंगे, ठीक है। लेट द स्पीड, क्या मानेंगे, लेट द स्पीड इक्वल टू एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड डिस्टेंस, सॉरी टाइम, टाइम क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे, वाई आवर, ठीक है। तो सबसे पहले निकाल दो डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया यहाँ पे, स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। मतलब क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल टू एक्स इंटू वाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं केस 1 में क्या बोल रहा है। केस 1 में बोल रहा है कि अगर डिस्टेंस स्पीड जो है वो तुम्हारा 5 किलोमीटर ज़्यादा होता है, क्या होता है, 5 किलोमीटर ज़्यादा होता है। तो डिस्टेंस 1 के लिए क्या होता है बताओ, स्पीड एक्स किलोमीटर प्लस 5, ये होता ना केस 1 के लिए, ठीक है। तो समय, स्पीड बढ़ा समय कम होगा, समय कितना होगा, 3 किलोमीटर कम हो जाएगा, क्या होगा, 3 घंटा कम, 3 घंटा कम समय। ओके, तो अब इसके डिस्टेंस निकालते हैं, क्या होगा डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम होगा, मतलब क्या होगा, एक्स प्लस 5 इंटू ये। अब तुम बताओ कि ये डिस्टेंस क्या था, एक्स वाई था ना, कि डिस्टेंस सबके लिए सेम ही है सब केस के लिए, तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल टू x प्लस 5 इंटू वाई माइनस 3। इसको सॉल्व करके इक्वेशन फर्स्ट निकाल दोगे, बात खत्म। अब केस 2 के लिए चलते हैं, क्या चलते हैं, केस 2। केस 2 में क्या बोलता है कि स्पीड जो है आप क्या होता है तुम्हारा घटा दे, स्पीड क्या हो जाएगा यहाँ पे, घटा। तो स्पीड कितना घटा है, तो बोल रहे हैं यहाँ पे 4 किलोमीटर स्लोअर, 4 किलोमीटर स्पीड को घटा दो, 4 किलोमीटर घटा दो, इतना किलोमीटर पर चार। और हाँ, टाइम जो है ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, तो 3 घंटा बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो वाई क्या हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। फिर क्या निकालना है बताओ, डिस्टेंस। तो इतना इंटू इतना हो जाएगा, क्या होगा, माइनस इतना इक्वल टू एक्स वाई, सेकेंड हो जाएगा इक्वेशन, मतलब अपने सॉल्व करके, ठीक है। तो एक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड से यहाँ पे कर लोगे। इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग ये देखें कि डिस्टेंस जो है दोनों इक्वल है, सेम है, ठीक है। तो डिस्टेंस एक्स वाई जो है इस पर सबको दोनों बैठा के निकाल दिए इक्वेशन, यही। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक मियाँ है, ठीक है, अब्दुल, जो कि ट्रैवल करता है 300 किलोमीटर बाय ट्रेन से, 200 किलोमीटर बाय टैक्सी से, जिसमें कि उसको 5 घंटा 30 मिनट समय लगता है। लेकिन जब वही मतलब 260 किलोमीटर ट्रेन से चलता है और 240 किलोमीटर टैक्सी चलता है तो उसको 6 मिनट, मतलब इससे 6 मिनट ज़्यादा लगता है। तो अब इसमें हम लोग देख सकते हैं तीन चीज़, फिर हम तीन चीज़ पर बात करेंगे, क्या क्या, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। टाइम इसमें पक्का पक्की दिया, देखो ये 5 आवर 30 मिनट दिया हुआ है ना, पहला केस के लिए। दूसरा केस के लिए टाइम फिक्स दिया हुआ है तुमको, क्या 6 मिनट ज़्यादा, मतलब इसी में 6 मिनट ज़्यादा जाएगा, है ना, मतलब 5 आवर और 36 मिनट हो जाएगा। मतलब दोनों केस तुमको टाइम तो दिया हुआ है, मानना तो यही दोनों को पड़ेगा, है ना, ये दोनों को। लेकिन डिस्टेंस में नहीं मानने जरूरत, क्योंकि डिस्टेंस में क्या दिया हुआ है बताओ, डिस्टेंस दिया हुआ है ना, देखो डिस्टेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। तो अब हमको सिर्फ यही मानना पड़ेगा, बिल्कुल यही मानना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, एक ट्रेन है और क्या है, एक कार है, टैक्सी है, ठीक है। यहाँ पर तो ट्रेन और कार, आदमी में टोटो है, तो ऑटो, ठीक है, एक ट्रेन और एक ऑटो मानना पड़ेगा हमको, ठीक है, स्पीड दोनों का। तो लेट कर लो, ठीक है, लेट, क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। लेट स्पीड ट्रेन क्या हो जाएगा, एक्स किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और स्पीड ऑफ ऑटो इक्वल टू वाई पर आवर, ठीक है। चलिए अब करें यहाँ पर। अब बताओ इसमें कि इसमें यूनिवर्सल क्या है। यूनिवर्सल अगर तुम देखेगी तो इसमें तुम समय को लेकर चल सकती है, क्योंकि समय इसमें दिया हुआ फिक्स है ना, मतलब इसका समय प्लस इसका समय,
इक्वल टू इतना हो जाएगा। दूसरा किसके लिए चलते हैं, ठीक है, इतना समय जो इसमें समय लगा होगा और जो इसमें समय लगा, दोनों जो कितना हो जाएगा, 6 मिनट फास्ट मतलब इतना फास्ट 5 मिनट ज़्यादा, ये ना हो जाएगा, ये बात है यहाँ पे। तो शुरू करते हैं, यहाँ पे केस 1 लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, केस वन में, ठीक है, यहाँ पे केस 1 में तुम्हारा क्या बोलता है, डिस्टेंस क्या, टाइम निकालना, टाइम करता है स्पीड बाय डिस्टेंस हाँ, तो यहाँ ले सकते हैं टाइम ऑन ट्रेन, टाइम ऑन ट्रेन क्या लगा बताओ, डिस्टेंस में समय लगा ना, डिस्टेंस कितना आया था बताओ, ट्रेन पे डिस्टेंस कितना है बताओ, 300 किलोमीटर, तो 300 किलोमीटर बाय एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये ना हो जाएगा, ये एच आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या देंगे बताओ, टाइम ऑन ऑटो, ठीक है, कितना था, 200 किलोमीटर बाय वाई, ठीक है यहाँ पे। अच्छा ये क्या होगा, डिस्टेंस बाय क्या देना, स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड है, ठीक है, यहाँ चलो हो गया, ओके। अब ये दोनों मिला कितना है पता, कितना है बताओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों मिला कितना है बताओ, 300 किलो, इतना समय और इतना समय, दोनों समय मिला कितना था, 5 घंटा कितना 30 मिनट। अब देखो यहाँ पर 5 घंटा 30 मिनट को तुम कर लोगे, 5 घंटा 30 मिनट है ना जी, तो 5 घंटा 30 मिनट को पहले तुम, क्योंकि उसको पॉइंट में लिखना पड़ेगा तुमको, ठीक है, यहाँ पे एच आर में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये एच आर में स्पीड है ना, स्पीड एच आर में है, तो तुम इसको सीधा मिनट में नहीं कर सकते, इसको मिनट में कन्वर्ट करो, कितना आएगा 300, क्योंकि 5 गुना 30 60 करेंगे, 300 प्लस 30, तो 330 है ना, इसको जो है 60 से भाग कितना करो, डिवाइड 60 से, तो करोगे कितना आएगा 5.5, कितना आएगा 5.5 एच आर, तो इसको तो 5.5 एच आर यहाँ पर हो गया तुम्हारा समय, ठीक है। ये भी समय था, दोनों समय कितना कितना समय दोनों मिला कितना, ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गया तुम्हारा। चलिए केस 2 लेते हैं, केस 2 क्या बोला कि इस बार जो है ट्रेन से जो है कितना, कार से कितना ट्रेवल किया, इतना किया है ना, तो फिर निकालेंगे वही है ना कि टाइम ऑन ट्रेन कितना है बताओ, क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना, डिस्टेंस के 260 स्पीड क्या माना है ट्रेन का बताओ यहाँ पे एक्स, ये एच आर हो गया, ठीक है। फिर बताओ टाइम ऑन ऑटो, ठीक है, कितना है बताओ यहाँ पे दिया हुआ 240, कितना है 240 बाय वाई, फिर दोनों का समय जो है कितना इससे ज़्यादा ले रहा है, कितना ज़्यादा ले रहा है, इससे 6 मिनट ज़्यादा, इससे मतलब फिक्स है ना, बताओ तुमको, ठीक है, करोगे यहाँ पे तो होगा 260 बाय एक्स प्लस 240 बाय वाई इक्वल टू, इसमें अगर 6 मिनट जोड़ोगे तो कितना आएगा 336 आएगा, बाय 60 से भागा करोगे, तो जब 60 से भागा करोगे तुम आएगा 5.6, ठीक है यहाँ पे। तो ये हो गया क्वेश्चन सेकंड हो गया, फर्स्ट सेकंड से सॉल्व कर लोगे, बना लेना यहाँ पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बनाने के बाद ये ध्यान रखना लास्ट में पूछ क्या रहा है वही निकालना पड़ेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ टैक्सी, ठीक है, ओके। आगे बोलता है कि प्लेसेस ए एंड बी आर 160 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे, मतलब कि ए और बी का जो प्लेस है ना, जहाँ ए और बी है वो कितना है 160 किलोमीटर दूर है हाईवे से, ठीक। क्वेश्चन जब भी देखो तो हमेशा एक रफली रखो, ठीक है ना, देखो 34 ना तो बना दो, हाईवे बना दो यहाँ पे, ठीक है, ए और बी, ठीक है, डिस्टेंस कितना बताओ 160 किलोमीटर, तुम्हारा क्लियरिफिकेशन हो गया इतना दूर का, ओके। बोलता है कि 1 कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार फ्रॉम बी, मतलब कि देखो सेम टाइम पे ए वो कार जो है ए से चालू हुआ, ठीक है, ए वो कार क्या हुआ बी से चालू हुआ, ओके। चलिए आगे बोलता है सेम टाइम पे इफ़ दे ट्रेवल सेम डायरेक्शन, क्या बोलता है इफ़ दे ट्रेवल इन बताओ सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 HR, मतलब दोनों एक ही साइड जा रहा है, इधर ही जा रहा है, ठीक है, तो दोनों 8 घंटे बाद मिलता है, कितना घंटा बाद मिलता है 8 घंटे बाद मिलता है, इसका मतलब कि इसका स्पीड ज़्यादा इसका स्पीड क्या होगा कम होगा, कॉमन सेंस की बात तभी नहीं मिल पाएगा, ओके। बट इफ दे ट्रेवल टूवर्ड्स द, दूसरा किसका बोलता है कि अगर इसमें ऐसे और ये ऐसे आए, ठीक है, तो वो दोनों कैसे मिलता है बताओ यहाँ पे, दे मीट एंड टू 2 ही घंटा मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, है ना, मतलब दोनों कार का क्या निकालना है, स्पीड हमको निकालना है। चलिए 3 केस क्या होता है बताओ, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। बात को समझते हैं, यहाँ पर तुमको दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है 160, ठीक है, स्पीड दोनों में से किसी का नहीं पता है और टाइम दोनों का पता है ना यहाँ पे, तो ना तो तुमको टाइम मानना है ना तुमको डिस्टेंस मानना है, दोनों कार का स्पीड मानना है, क्या मानना है दोनों कार का स्पीड, ये नहीं मानना होगा, क्या कि तुमको समय का तुमको पता ही है ना, कि इसमें 6 घंटा ज़्यादा, इसमें 6 जो भी है ना पता, कम से कम कुछ भी वो तो कंपेरिजन करके हो जाएगा, ठीक है। तो लेट करो, क्या करो, लेट द स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है, या फिर कार ए, क्या देगा यहाँ पे कार ए, ठीक है, क्या हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये दोनों ऊपर वाला जो है वो दोनों एक इधर जा रहा है और एक वो तो बात की कैसे, पहले मानना क्या है, डिस्टेंस पता है तुमको, टाइम भी तुमको पता है, डिजिट में टाइम पता है, 8 घंटा कम 6 घंटा पता है ना, वो भी पता है तुमको, है ना, तो हमको क्या मानना है,
क्या मानना है हमको? स्पीड। स्पीड मानना पड़ेगा, और दोनों कार का, ए और बी का, ठीक है। यहाँ पे स्पीड ऑफ कार बी, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ? y किलोमीटर पर आवर। आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा तुमको, ठीक है। हर क्वेश्चन एक केस है कि इस केस का टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे बनाना है, ठीक है। अब बोलता है कि दोनों जो है इधर जाएगा, किधर जाएगा? इधर, ऐसे जाएगा दोनों इधर, ठीक है। यहाँ पे तो 8 घंटा बाद मिलता है, कितना बार मिलता है बताओ? 8 घंटा बाद मिलता है, ओके। एक बार बताओ कि जब कोई चीज़ इधर चला, ठीक है, ये चला 30 किलोमीटर, ये चला 40 किलोमीटर, ठीक है, तो दोनों को मान के चलो, ये दोनों के बीच का मतलब कि स्पीड क्या है? ये कि 30 से जा रहा है, 40 जा रहा है, ठीक है, दोनों के बीच का स्पीड क्या है? 10। एक्सीलेंट है ना, मतलब कि इसका जो भी होगा इसमें क्या घटेगा, ठीक है। इसको क्या माने? y माने, इसको क्या माने? x माने, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जो है ना, तो स्पीड इन वन केस क्या माने बताओ? स्पीड इन केस वन। केस वन में स्पीड क्या होगा बताओ? खुद से बताओ क्या होगा स्पीड? दोनों कार को मिला के क्या होगा, है ना। हाँ, वेरी गुड, है ना। y थी ये x माइनस वाई, है ना, क्योंकि इस पे ज़्यादा है ना, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या है बताओ? स्पीड केस वन में समझ में आ गया ना। अब टाइम बताओ केस वन में क्या था? 8 आवर, ठीक है। डिस्टेंस बताओ, क्या डिस्टेंस दोनों टाइम दिया हुआ, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है, बैठा दो यार। अब क्या डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस को क्या बताओ? डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या तो बताओ? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना बताओ ऐसे? x माइनस वाई इंटू 8 माइनस डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। डिस्टेंस तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, ये ना होगा, तो निकाल दो स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस है 160 देगा ना, स्पीड इनटू टाइम x माइनस वाई इंटू 8 इक्वल टू 60, ठीक है। कर जाएगा कितना बार में? 20 बार में। तो x माइनस वाई कितना आ गया बताओ? 20। अच्छा, क्वेश्चन आया। केस 2 चलते हैं। अब तुम बताओ कि केस 2 में दोनों एक दूसरे की ओर आ रहा है, इसके बाद स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। इसका ई मान लो 40 आ रहा है, ई आ रहा है 30, तो दोनों एक दूसरे की ओर कितनी स्पीड से आ रहा है? 70 की स्पीड। किस पे आ रहा है? 70 की स्पीड। मतलब किस पर स्पीड क्या हो जाएगा बताओ? क्या हो जाएगा? x प्लस वाई। समय क्या दिया हुआ है खुद से बताओ, और 2 है ना। और डिस्टेंस तुम खुद से बताओ कितना है, ऐसा दे लेना। तो क्या निकालेंगे इसमें? डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस को क्या तो बताओ? स्पीड टाइम होता है, तो x प्लस वाई इंटू 2 इक्वल टू 60 कर जाएगा 80 बार में। तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा बताओ? 80 इक्वेशन सेकंड हो गया। अब जानते हो वो 50 लग रहा है अच्छे से लिखना। 80, ठीक है। अब यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में तुमको ये चीज़ याद रखना है कि जब दोनों एक दूसरे की दूर जाएगा, एक ही ओर जाएगा, तो क्या करेंगे? डिस्टेंस समय को या स्पीड को घटाएंगे, और समय दूर रहेगा, डिस्टेंस दूर रहेगा। यही टाइप का क्वेश्चन इसमें आ सकता है, ठीक है। दूसरा केस में क्या होगा? दोनों एक दूसरे के पास आएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को तुम याद कर लेते हो, तुमको याद होगा इसमें हमेशा जो दोनों कार का स्पीड मानना पड़ेगा। एक तुमको क्वेश्चन में पता रहेगा, अच्छा एक कार, दोनों कार एक दूसरे ऐसे एक ही दिशा में जाएगा। दूसरा केस में कार दोनों एक दूसरे की ओर आएगा, ठीक है। डिस्टेंस दिया हुआ रहेगा, ओके। तो तुमको ये सब चीज़ मालूम रहेगा। अगर एक क्वेश्चन को याद कर ले तो इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन तुमको पता रहेगा, इससे इसे करना है इसमें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करने का, समझ जाने का, ओके गाइस। लास्ट में स्पीड ऑफ इच कार निकालना है, मतलब एक्स वाई ही स्पीड मांगा था ना, एक्स वाई का मान निकाल दो, बात खत्म हो जाएगा। आगे बोलता है कि एक सेलर, ठीक है, हाँ अब आ गया तुम्हारा नाव वाला, ठीक है। यहाँ पे डाउन स्ट्रीम और अपर स्ट्रीम, ठीक है। पहले यहाँ पे दोनों चीज़ को मतलब समझते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अपर स्ट्रीम का मतलब, इस केस को समझते हैं तब इसका केस बेस्ड स्टडी भी बन जाएगा। तो 3 गो केस इसमें होता है, ठीक है। एक है कि नदी है, ठीक है, क्या है? नदी। नदी में जो इसका तो धारा है, करंट है, वो बिल्कुल स्थिर, पानी ना बह रहा है ना कहीं जा रहा है, ठीक है। तब तो जब ये पानी का मान लिए कि नाव का स्पीड जो है x है, क्या यहाँ पे x किलोमीटर पर आवर है, और पानी का स्पीड कुछ भी नहीं है, तो नाव किधर भी जाए, इधर जाए इधर जाए, सेम ही स्पीड रहेगा 1 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक केस लेते हैं, इसमें नाव का स्पीड कितना है मेरा बताओ? x है। कितना है नाव का स्पीड? क्या है? x ही है। लेकिन पानी जो इधर जा रहा है, पानी भी इधर जा रहा है, वो भी y किलोमीटर का स्पीड से। तो अब बताओ नाव का स्पीड क्या होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। स्पीड नाव का स्पीड क्या होगा? नाव का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, पानी का स्पीड इतना है, ठीक है। पानी से आ रहा है, अपोज कर रहा है इसको, क्या? x इंटू वाई। दोनों खोलो खोलो कीजिए। अरे मान लीजिए नाव जो ऐसे जा रहा है 40 किलोमीटर, कैसे जा रहा है? ऐसे 40 जा रहा है, और धारा उसको धकेल रहा है 10 किलोमीटर इधर से, तो नाव का स्पीड क्या होगा एक्चुअली में? अब डिवाइड करेंगे, घट जाएगा, 30 ना होगा रे। अभी तो बनाए हम लोग। हाँ, अगर ये किधर अच्छा वो हाँ माइनस होगा। ट्रेन में ये जुट गया था, याद है ना?
ट्रेन में क्या हुआ था? जुट गया था। ट्रेन में एक इधर से गया था, दूसरी ट्रेन इधर से आई थी, क्या हो गया था? जुट गया था। क्या हुआ था? ट्रेन तो लेकिन गई ही नहीं। अभी ट्रेन जो अभी था ना, कार था। हाँ कार चाहे ट्रेन जो भी है ना, जब एक दूसरे क्या था, ये 40 किलोमीटर पर आवर ट्रेन में था, हाँ। ये 30 था, जो दोनों एक दूसरे क्यों आ रहा है ना, तो जुट के 70 हो गया था, है ना। लेकिन इसमें ऐसा क्यों? क्योंकि इसको ढकेल रहा है, ये क्या कर रहा है? ट्रेन का ढकेल रहा है इसको, एक दूसरे क्यों आ रहा है ना, दोनों को 70 की स्पीड। लेकिन इसमें क्या, तो धारा इसको धकेलेगा, जिसको अपोज कर रोकेगा ना, तो कितना का रोकेगा? 10 से, तो घड़ी कितना हो जाएगा? तो इसका मतलब जब हम बोलेंगे कि धारा से इधर जा रही है, तो क्या होगा बताओ यहाँ पे? x माइनस वाई। हाँ, स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वाई। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम बढ़ जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? बढ़। मान ले शांत जल में, मतलब सिंपल सा जल में टाइम है टी। क्या है? टी। तो जब ये धारा ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? उल्टा जाएगा, मतलब धारा की उल्टा दिशा में जाएगा, तो क्या होगा? टाइम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो तो कॉमन सेंस की बात है ना जी। धारा बहुत तेज पास हो रहा है, तुम कितना नाव कर रहे हो, नाव का स्पीड रुकेगा, है ना, समय भी तुमको लगेगा ज़्यादा, है कि नहीं? ये तो वही बोला होगा कि तेजी से जो हवा आ रहा है और तुम बाइक चलो, तुम्हारा बाइक अपने आप स्लो होगा, तुमको समय भी ज़्यादा लगेगा, है कि नहीं? लेकिन इसका उल्टा केस लेते हैं कि नाव जो है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहा है और धारा भी ऐसे बह रहा है, ठीक है। तो नाव का स्पीड x है, इसका y है, तब बताओ क्या होगा, है ना। नाव अगर 10 है तो ये अगर 5 है 15 की स्पीड जाएगा, धारा भी ऐसे जा रहा है, नाव भी ऐसे जाए, तो स्पीड इसका बढ़ जाएगा ना यहाँ पे। तो इस बार स्पीड क्या होगा? x प्लस वाई। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम घट जाएगा, ठीक है। तो अब तुमको अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम में समझाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर समय ज़्यादा हो, समझना को वो उल्टा बोला है। देखो यहाँ क्वेश्चन क्या बोलता है यहाँ पे कि सेलर मतलब ना हुआ हैज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन इन 40 मिनट एंड रिटर्न इन 1 आवर। अब बताओ डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या हुआ? धारा के साथ। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या? क्योंकि 40 मिनट इसमें समय कम लग रहा है ना। अरे जब कोई चीज धारा के साथ जाएगा, पानी के साथ बहेगा, तो उसमें समय कम लगेगा ना। तो 48 मिनट लग रहा है इसमें। तो धारा के साथ मतलब कि जैसे जब चलेगा तो क्या होगा यहाँ पर? इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। क्या बोलेंगे इसको? डाउन स्ट्रीम। ओके। अच्छा तुमको एक इसका ट्रिक बताते हैं। तुम बताओ कि सीढ़ी में ऊपर चलने का समय लगता है, नीचे उतरने का समय लगता है? ऊपर चढ़ने में मेहनत लगता है। तो अप में ज़्यादा समय लगेगा। अप में क्या लगेगा? ज़्यादा समय। जब भी बोलेगा अप स्ट्रीम, क्या बोलेगा? जब भी अप स्ट्रीम मतलब क्या हुआ? ज़्यादा समय। इसका मतलब एक्स माइनस वाई होगा समय, ये चाल स्पीड, और टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और जब सीरीज नीचे उतर तो क्या होता है बताओ? कम समय लगता है और स्पीड तुम्हारा बढ़ जाता है। कम समय वाला स्पीड तुम्हारा बढ़ जाता है ना, तो क्या होगा? एक्स प्लस वाई हो जाएगा और समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ये ट्रिक याद रहेगा। अब इस पर क्वेश्चन बनाऊँ, सिचुएशन क्वेश्चन बनाऊँ, शुरू करते हैं। जब भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन रहेगा, तुमको जो है शांत जल में, मतलब कि रुका हुआ पानी में, तुमको मानना है इसको एक्स, ठीक है। और इसका जो है जो भी करंट होगा, पानी करंट होगा, उसको चाल को मानना होगा वाई, ठीक है। इस तरह से मैं बताता हूँ। बस ऐसा बोलता है एक सेलर जो है 8 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में, मतलब नीचे उतरता है, मतलब स्पीड क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ पे ओके 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है, तो उसमें क्या होता है? 40 मिनट का समय लगता है। लेकिन जब रिटर्न होता है, ठीक है, तो फाइन द स्पीड, ठीक है, एंड रिटर्न इन 1 आवर, मतलब रिटर्न होता है 1 घंटा में, ओके। तो फाइंड द स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ करंट, ओके। ये दोनों मानना है। तो हम जानते हैं कि जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन हम क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे क्या मानेंगे, है ना? द स्पीड ऑफ बोट हो, सेलर हो, जो भी है ना, बोट, क्या मानेंगे? इन स्टील वाटर, हमेशा स्टील वाटर मानना है एक्स, ठीक है। एंड स्पीड ऑफ करंट, क्या मानना है? स्पीड ऑफ करंट, कर्म धारा, ठीक है, क्या होगा? वाई किलोमीटर पर। ये दोनों मानना पड़ेगा तुमको हमेशा, दोनों तुमको। अन्यथा अगर ये दिया हुआ है तो अलग बात है, नहीं दिया तो यही मानना पड़ेगा तुमको, ठीक है यहाँ पे, ओके। तो ये हो गया अपना 2 काम। चलिए पहला केस क्या बोलता है कि जब 8 किलोमीटर जाए, कितना किलोमीटर जाता है? 8 किलोमीटर कितना डिस्टेंस बताओ? 40 मिनट। चलिए तो केस 1 जल्दी से फटाफट। केस वन क्या? डाउन स्ट्रीम जा रहा है, मतलब सीरीज आप नीचे उतर रहे हैं, मतलब क्या स्पीड तुम्हारा क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो। स्पीड मेरा बढ़ जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा बताओ? एक्स प्लस वाई। स्पीड क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई। समय कितना दे बताओ? समय कितना दे? 40 मिनट दिया हुआ है। समय कितना दिया हुआ है? 40 मिनट दिया हुआ है। समय दिया हुआ है 40 मिनट। क्या कितना जाता है बताओ? कितना जाता है? डिस्टेंस कितना जाता है बताओ? अरे 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है। इसमें क्या चीज़ करना पड़ेगा? चेंज जल्दी बताओ हमको, जल्दी बताओ। स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, ये है मिनट में, हमको मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा ये आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब चाहे देना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। इसको करेंगे आएगा 2/3, ठीक है। यहाँ पे 0.8 नहीं 6 लगभग आएगा, ठीक है। यहाँ पे HR, या फिर इसको तुम बाय में छोड़ दो, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इतना
2/3 HR समय हो गया। चलिए सब कुछ पता है, क्या क्या पता है यहाँ पे बताओ। अगर हमको रुको स्पीड पता है, टाइम पता है, डिस्टेंस पता है ना हमको, इक्वल टू वही कर देंगे तो क्या होगा बताओ। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगा बताओ। स्पीड इंटू टाइम वेरी गुड। एक्स इन वाई इंटू टाइम कितना है 2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो गया। लेट खत्म हो जाएगा काम पहला। चलो केस 2 चलते हैं। केस टू क्या होगा बताओ। अपर स्ट्रीम मतलब सीढ़ी को ऊपर चढ़ना है, ऊपर चढ़ने में माथा खराब, स्पीड घट जाएगा। स्पीड क्या होगा बताओ एक्स माइनस वाई वेरी गुड। टाइम कितना देगा बताओ 1/4 दिया हुआ है। डिस्टेंस तो दिया हुआ नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गया ना, नहीं दिया हुआ है ना। क्वेश्चन क्या बोला बताओ, क्वेश्चन क्या बोला है कि 40 मिनट में जाता है फिर रिटर्न होता है 1 घंटा में, बस रिटर्न दे दिया 1 घंटा में, दिया ही नहीं सेम ही ना होगा, है। हाँ अरे जाएगा वही तो आएगा वही ना, 8 किलोमीटर में होगा, बस यही तो दिमाग लगाना था, हो गया। HR में है कोई दिक्कत तो है नहीं, ठीक है वही होगा। क्या होगा एक्स माइनस वाई इंटू 1 इक्वल टू 8। 1 कैसे दे दिया बताओ, 1 कैसे दे दिया यहाँ पे इनटू टाइम किया टाइम 1 घंटा है ना। तो एक्स माइनस वाई कितना आ गया तुम्हें बताओ 8 आ गया। एक्स प्लस वाई पता चल गया, इधर जाएगा ये कट जाएगा 4 से, इधर जाएगा कितना 12। एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 12, समझ में आ गया ना। ये क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड पता चल बन गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत। हमेशा जब भी दो गो नाव रहेगा, दो बनेगा, एक अप स्ट्रीम पे बनेगा एक डाउन स्ट्रीम पे बनेगा, ठीक है। ये अप हुआ और हूँ करती हो ये डाउन डाउन हुआ, सीरीज नीचे स्पीड बढ़ रहा है ना, तो ये ठीक है। और ये अप स्ट्रीम हुआ। चलिए क्वेश्चन को आगे पकड़ते हैं। क्या बोलता है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। हम एक बात देख रहे हैं कि इस बार पिछला बार हम क्या कहते केस 1 था अप स्ट्रीम पे, केस 2 डाउन स्ट्रीम पे, लेकिन ऐसा नहीं इस बार। इस बार एक ही केस में अप भी है डाउन भी है, फिर दूसरा केस में फिर अप है और डाउन है, ठीक है। लेकिन अभी तो अगर दिमाग में डाल लो यहाँ पर कि एक यहाँ पे स्पीड है, यहाँ पे दूसरा, यहाँ डिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन समय दिया हुआ इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ डिस्टेंस है, यहाँ डिस्टेंस समय दिया हुआ है, तो एक काम कर इसको समय कर देंगे, इसको भी समय कर देंगे, ठीक है। तो इतना दोनों इसमें जो समय लगा, जो इसमें जो समय लगा, बात को समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन समझ आएगा आंसर बने, ठीक है। इसमें जो समय लगा, इसमें जो समय लगा, दोनों मिला कितना है, तुमको यही बनाना है क्वेश्चन में भी, ठीक है ओके। लेकिन काम तुमको वही करना सेम, कुछ भी नहीं, वही द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर द स्पीड ऑफ करंट इज वाई किलोमीटर पर सेम है, ठीक है। लेट क्या करना है, लेट स्पीड ऑफ क्या चीज बताओ, इन स्टिल वाटर बोट इन स्टिल स्टिल वाटर, ठीक है। यहाँ पर x किलोमीटर पर आवर वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, वेरी गुड, ठीक है। और फिर स्पीड ऑफ करंट स्पीड ऑफ करंट, ठीक है, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए केस 1 क्या बोला, केस 1 बोला कि देखो अप स्ट्रीम में शॉर्टकट तुमको करना पड़ेगा, अप स्ट्रीम में 30 किलोमीटर पर आवर लेता है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे केस 1 में अप स्ट्रीम में कितना है 30 किलोमीटर है ना। तो देखना पड़ेगा तुमको टाइम इन अप स्ट्रीम, ठीक है। टाइम इक्वल टू क्या होगा बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड है ना। डिस्टेंस कितना 30 किलोमीटर है, और हमको पता है कि जब हम सीढ़ी को ऊपर चढ़ेंगे तो स्पीड क्या होगा, घटेगा, तो एक्स माइनस वाई HR हुआ। चलिए वही केस 1 में ही टाइम इन बोलो जल्दी डाउन स्ट्रीम, ठीक है। क्या होगा बताओ 44 एक्स माइनस वाई x प्लस वाई अच्छा सॉरी HR समय दोनों निकाल दिए। अभी दोनों समय मिला कितना 10 आवर है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बढ़ाना तो क्या हो जाएगा बताओ यहाँ पे इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस एक्स 44 इक्वल टू 10 HR इक्वेशन फर्स्ट। अच्छा यहाँ पे ना इसमें एक काम करना, जब क्वेश्चन बनाओगे ना यहीं पे पहले लिख देना 2 केस यहाँ तुमको, ठीक है। यहाँ पे कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ये डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, दोनों लिख देना एक्स प्लस एक्स माइनस, मतलब ये तुमको बार बार मतलब इसमें लिखने की जरूरत तुमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये तो करना पड़ेगा, एडिटली करना पड़ेगा, लेकिन वो दो ऐड कर दो अच्छा रहेगा, ठीक है। हम जो बोले समझ में आया कि नहीं समझ में आया, हम यहाँ बोले कि एक केस जो शुरू करने से पहले यहाँ पे लिख देना, ठीक है, स्पीड इन अप स्ट्रीम, ठीक है, एक्स माइनस वाई ऐसे करके देना, ठीक है। और बोट देना है ना स्पीड इन डाउन स्ट्रीम देना यहाँ पे एक्स प्लस वाई, ठीक है। अच्छा तो ये दे दो, मतलब तुमको थोड़ा सा अच्छा क्लियर कर दोगे ना, तो सीधा ये कर दो एक्स माइनस वाई कर दे, थोड़ा नहीं अच्छा लग रहा है देखने में, लेकिन ये कर दो अच्छा रहेगा, ठीक है ओके। एक और ये हो गया केस 2 जल्दी फटाफट बताऊंगा केस 2 क्या होगा। केस 2 है, फिर कहते हैं दोनों जो कितना घंटा इस बार है, इस बार 13 घंटा है ना, तो यहाँ पे फिर इस पे दिया होगा बताओ इसका कितना दे बताओ यहाँ पे टाइम है ना। का 40 है T1 कितना है बताओ 40 बाय x माइनस वाई एक्स माइनस वाई। और T2 क्या है बताओ 55 किलोमीटर है ना,
55 55 y बाय x x plus प्लस y ठीक है, हाँ तो ले लो। इक्वेशन बनेगा प्लस 55 इक्वल टू 13 कितना घंटा है 13 घंटा इक्वेशन हो गया, बस बना लोगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन होता है वो इस प्रकार से होता है कि ना कि कुछ आदमी, क्या बोला, कुछ आदमी है ना, कुछ बॉयज या फिर है ना, या फिर कुछ वुमेन मिलकर के किसी काम को, वर्क को कुछ दिन में ख़त्म करते हैं। मतलब कि बोला कि 5 मेंस है ना एंड 3 बॉयज कंप्लीट अ वर्क इन 4 days, ठीक है। फिर देखा है ना 4 मैन, ठीक है, एंड 8 बॉयज खत्म कंप्लीट द वर्क इन 3 days, ठीक है। तो फाइंड 1 मैन कितना काम, कितना दिन में काम सिर्फ एक आदमी रहेगा तो कितना काम करेगा, और सिर्फ एक बॉय रहेगा तब कितना दिन में काम करेगा। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा। ओके, ये बहुत ही हाई लेवल कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन, मतलब ठीक ना, लेकिन कंपटीशन में भी क्वेश्चन आता है, बस हल्का सा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब तुमको बताना एक चीज़ कि मैं क्या करने वाला हूँ, ठीक है। हम मानते हैं कि एक आदमी 1 मैन कंप्लीट, अच्छा ठीक है, मानने वाला बाद में, ठीक है। मान लो कि एक आदमी जो है ना, एक काम को, कितना काम को, एक वर्क को एक मैन जो है, एक आदमी जो है वो ख़त्म करता है 20 दिन में। कितना दिन में ख़त्म करता है, 20 दिन में, डेज में, ठीक है। एक आदमी है ना। अब बताओ कि वही आदमी एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा। अगर एक काम को 20 दिन में करता है ना, तो एक दिन में क्या होगा, 1/20 कितना हो जाएगा, 1/20 वर्क करेगा कंप्लीट, ठीक है। डिवाइड करना पड़ेगा, कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई दिक्कत, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, बस यही समझिए तो बात खत्म वहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। कि अगर एक आदमी, मान लीजिए कि एक वर्क को एक आदमी कितना दिन में कंप्लीट करता है, एक्स दिन में, कितना दिन में करता है, एक्स दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा बताओ, 1/x करेगा, ठीक, ओके। या फिर अगर बोलेंगे कि आदमी एक दिन में जो काम करता है वो एक्स करता है, कितना करता है, एक्स, तो 20 दिन में कितना करेगा बताओ, 20 into x एक मिनट मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 20x हो जाएगा। ठीक है। तो ये 1/x कहाँ से आई थी, समझ में आया तुमको, बस यही चीज़ यहाँ पे यूनिक बात है, ठीक है। यहाँ पे ओके बोलता है कि 2 मैन 5 बॉयज, ठीक है, 2 मैन 5 बॉय है ना, फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 4 days। लेकिन अगला बोलता है 3 मैन 6 बॉय फिनिश द वर्क इन 3 days, ठीक है। तो कौन कितना समय लेगा, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तुम्हारा इक्वेशन अपने आप दिमाग में बनना चाहिए कि अगर 2 मैन बोला था बोला तो अगर 2/x होगा प्लस 5/y होगा, कितना ने बोला 4 days, 1/4 होगा, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा क्या होगा, 3/x होगा, ठीक है, 6 बॉयज, ठीक है, 6/y होगा इक्वल टू 1/3। बाकी जो लिखना इतने होगा, और कभी और कुछ नहीं हो सकता, यही होगा हमेशा, ठीक, ओके। लिखने का सोच रहा हूँ क्या लिखना है ऊपर भाई, लेट क्या करेंगे ना, लेट मैं बस ये लिखना बताता हूँ एक क्वेश्चन, लेकिन यही बनेगा, बात खत्म है। 1/4 क्यों, तो 4 अपने तरीका देखिए, यहाँ पे लिखिएगा सपोज 1 मैन अलोन कैन फिनिश द होल वर्क, मतलब पूरा वर्क को एक्सीडेंट में कंप्लीट, मतलब एक आदमी अकेला जो है वही पूछता है कि एक आदमी अकेला कितना में कंप्लीट करे, ठीक है। तो क्या मानना है कि 1 मैन फिनिश द होल वर्क इन x days, ठीक है। नीचे लिखिएगा 1 y कैन कंप्लीट द वर्क इन y days, ठीक है। अब बताओ एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, अभी हम लोगों ने कहा तो 1/x हो जाएगा, ठीक है, और एक बॉय कितना दिन में करेगा, 1/y करेगा, ठीक है। अब जो बोला आपको वही करना है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर एक आदमी, सोचो कि एक आदमी 1/x वर्क कंप्लीट करता है एक दिन में, है ना, तुम्हें बताओ कि 2 आदमी कितना करेगा, 2 into 1/x, 3 आदमी कितने करेगा, 3 into 1/x। मतलब देखो हम बोले कि एक आदमी, देखो हम ये माने कि एक आदमी है ना, अकेला आदमी, जो आदमी है अकेला, है ना, पूरा काम जो भी काम है ना, वो x दिन में कंप्लीट करता है, कितना दिन में कंप्लीट करता है, x दिन में पूरा कंप्लीट करता है, ठीक है। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा बताओ, एक दिन में कितना करेगा बताओ, 1/x काम, कितना काम करेगा, 1/x काम। तो आप बताओ 2 आदमी मिलकर कितना करेगा, 2 आदमी 1/x into 2, एक का क्षमता निकल गया जी, तो 2 का 1/x/2 हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पे हो गया 2 आदमी के लिए x क्या हो गया वहाँ पे 2/x हो गया। और वही एक बॉय के निकाले 1/y आया, तो 5 बॉय कितना आया, इतना, है ना। अब वर्क 4 दिन में था नहीं है, ठीक है। तो 4 दिन में तो हमको मतलब एक दिन में क्या निकलना, एक दिन में तो 1/4 होगा ना यहाँ पे, इसलिए वर्क में 1/4 होगा, वही चीज़ यहाँ सेम होगा, ठीक है। लिखने का तरीका बस यहाँ देख लो, ठीक है। लेट करना कि 1 तुम एक भी दे सकते हो, 1 में 1 मैन अलोन कैन डू द वर्क इन x days, ठीक है। फिनिश लिखना 1 बॉय कैन डू द वर्क इन y days, ठीक है। देन 1 मैन इन 1 day 1/x, 1 बॉय इन 1 day 1/y, इतना लिखने के बाद अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देना, मैं लिख देता हूँ वहाँ पर तुम्हारा, बस इतना करने अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके बना लेना बस। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपना सुविधा के लिए क्या करेंगे, इक्वेशन की सुविधा के लिए, ठीक है। यहाँ पे
तुमको समझा दें शूट यहाँ पे लिखना क्या है, लिखने का तरीका सब बता दिया यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे 2/x जो लिखोगे ना, तो यहाँ पे 1/x को u मान लेना और 1/y को v मानना, ठीक है। तो 2/x जो है क्या हो जाएगा, 2u हो जाएगा और प्लस 5 का हो जाएगा v हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 ऐसे रह जाएगा, सेम यहाँ हो जाएगा। तो u भी से बनाना आसान होता है, ठीक है, इसके मुकाबले। अभी तुम इस पर ट्राई करो और ये उस पर ट्राई करो, उसके बाद चलेगा।